हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट सुमित कुमार। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम कहीं से भी शॉपिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी मॉल से हो या शॉप से हो, तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग जब भी कभी शॉपिंग करते हैं तो जो कैरी बैग हम लोग लेते हैं तो उसका कैरी बैग का चार्ज देना पड़ता है। ठीक है ना? यदि उस कैरी बैग पर जिस ब्रांड की हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं उसका लोगो है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और अगर उस पे लोगो नहीं है तो वो चार्ज कर सकते हैं। अगर जिस ब्रांड की हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे वो क्लोथ्स की हो, चाहे वो ग्रोसरी की हो या कहीं पे भी हो, यदि हम अगर कैरी बैग परचेज़ कर रहे हैं, अगर कैरी बैग परचेज़ कर रहे हैं, अगर उस पे लोगो है और अगर कोई भी शॉपकीपर उसका चार्ज ले रहा है तो वो इल्लीगल है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अनट्रेड फेयर प्रैक्टिस में आ जाता है। अगर उस पे लोगो नहीं है तो वो आपसे चार्ज कर सकता है। अगर वो लोगो है, अगर उसी ब्रांड का जिस ब्रांड से आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो उस कैरी बैग का चार्ज नहीं करेगा। यदि अगर आप कभी भी परचेज़ करते हैं कोई भी चीज़ पे, और वहाँ पर जो भी आप जिस भी ब्रांड में आप शॉपिंग कर रहे हैं, अगर उस ब्रांड से अगर वो कैरी बैग का चार्ज आपसे ले रहे हैं, जिस कैरी बैग पर उसी ब्रांड का सेम लोगो है, तो वो अनट्रेड फेयर प्रैक्टिस में आता है, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गलत माना जाता है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपसे चार्ज ले लिया गया है, तो आप उसमें उनको लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। अगर लीगल नोटिस भिजवाने के बाद भी अगर वो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं या आपको आपका रिफंड नहीं करते हैं, तो आप कंज्यूमर जो भी आपका जुरिडिक्शन लोकल में कंज्यूमर फोरम होती है, आप उसमें जाकर उनके खिलाफ सेक्शन 35 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सब क्लॉज 1 में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसमें ऑनरेबल फोरम उसमें संज्ञान लेकर उसमें एविडेंस करके और आपके पक्ष में कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकती है। और अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं फॉलो भी करता है तो उसमें अब सज़ा का भी प्रावधान आ चुका है। पहले के एक्ट में ऐसा प्रोविज़न नहीं था, पहले से वाले एक्ट में। अब जब अमेंडमेंट 2019 में एक्ट अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद से अब उसमें सज़ा का भी प्रावधान आ गया। तो इसलिए सतर्क रहिए, जानकारियों से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।